मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। 2009 में मेरी शादी यही नोएडा में चिंटू से हो गई थी। मेरा पति दिखने में बहुत कम हाइट का था। वह सरकारी जॉब पर था। जब कोई सरकारी जॉब आदेश आता था तो वह लोगों की संपत्ति लुटा करता था। 2020 तक मेरा अपने पति से खूब बनती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि हम दोनों के झगड़े होने शुरू हो गए। वह सारा दिन ऑफिस में रहता था, मैं सारा दिन घर में अकेली ही रहती थी। उसका एक दोस्त सोनू मेरे घर में किसी काम से रोज आता जाता था। वह मेरे पति के दफ्तर में चिंटू था। धीरे धीरे मुझे सोनू से प्यार हो गया। एक दिन जब मेरे पति चिंटू शहर से बाहर गए हुए थे, सोनू मेरे घर आया। बोला, भाभी भैया कहाँ है? उसने पूछा। वह तो कुछ दिनों के लिए नोएडा से बाहर गए हैं। मैंने कहा, मुझे ना जाने क्यों सोनू से लगाव हो गया था। वो पतला डुब लंबा स्लिम था। वहीं मेरे पति नाटे और काले कलूटे थे। मैंने उनसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी थी, वरना मैं कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करती। दिलीप बहुत ही हैंडसम आदमी था। कोई भी मेरे जैसी जवान औरत उसे एक बार देख लेती तो उसे दिलीप से प्यार हो जाता। वह बहुत ही फैशन वाला लड़का था, हमेशा क्लीन सेप रहता था। धीरे धीरे मैं उससे शिप कर मिलने लगी। सोनू मेरे पति चिंटू को भैया बुलाता था। एक दिन वह मेरे घर फिर से आ गया। दिलीप अच्छे से जानता था कि चिंटू मेरे पति घर पर नहीं है। मैंने उसे बिठाया और चाय देने लगी। दिलीप ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, मैंने कोई ऐतराज नहीं किया। सोनू जान गया था कि जब उसकी चाय खत्म होने वाली थी कि सोनू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बोली, फिर क्या था दोस्तों, मैं तो पहले से ही उसको पसंद करती थी। अभी मेरे पति चिंटू को आने में 3 दिन बाकी थे। मैंने उनके बेस्ट फ्रेंड सोनू को अगले 3 दिन भी आने को कहा। हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर मेरे पति घर आ गए। अब सोनू का घर आना जाना बंद हो गया था, पर मुझे बार बार सोनू की याद आ रही थी। अब मुझे मेरे पति चिंटू जरा भी अच्छा नहीं लगता था। आए दिन मैं उसकी बात पर चिढ़ जाती थी और उसे झगड़ा करने लग जाती थी। चिंटू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, इसलिए मैं छिप कर उससे मिलने लगी। एक दिन मेरे फोन को मेरे पति देख रहे थे। अचानक कॉल रिकॉर्ड में उनको दिलीप का नंबर मिल गया। मेरे पति ने रंगे हाथ मुझको पकड़ लिया। शिवानी, यह सब क्या है? तुमने आधे घंटे दिलीप से बात की क्यों? किस इसलिए? उन्होंने पूछा। मेरे जाने के बाद तुम मुझसे बात क्यों करने लगी? अब मुझे डर लगने लगा कहीं वह मुझे कुछ करना दे। गलती मेरी भी थी जो मैं शादीशुदा होते हुए भी एक पराये पुरुष से बात करने लगी। शर्मिंदगी के बारे में मैं उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पाई। मैं इस बात पर बहुत नाराज थी कि मेरा बंडा फूट गया। आए दिन हम मियाँ बीवी के झगड़े होने लगे। अब मैं उसके पास एक सेकंड के लिए भी रहना नहीं चाहती थी। मैंने अपने पति को छोड़ दिया और दिलीप के घर जाकर रहने लगी। वो पहली रात दिलीप के घर मुझे आज भी याद है। दिलीप, मैं तुम्हारे पास आ गई। दिलीप मुझे देखकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद मेरे पति भी अपने दोस्त सोनू को फोन किया और उनको बहुत ही बुरा भला कहा, तूने मेरी बीवी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। दोनों में बहुत कहासुनी हुई। सोनू ने कहा, शिवानी तूने मेरे पास आकर बहुत अच्छा काम किया। वह तुम्हारे लायक नहीं था, कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। सोनू बोला। फिर सोनू को शांत करवाया। मैंने सबसे पहले नहाया और फिर सोनू के लिए खाना बनाया। फिर हम दोनों ने खाया। अब मैं दिलीप के पास ही रहने लगी। अब कोर्ट में मैंने अपने पहले पति के लिए तलाक मांगा है। मैंने फैसला किया है कि मैं दिलीप से शादी कर लूंगी, पर वो नाम मुराद चिंटू जाने क्यों तलाक के कागज पर साइन नहीं कर रहा है। उसको उम्मीद है कि मैं घर जरूर वापस आऊंगी।